मेरे जो गुरुजी हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ, बड़े मंदिर वाले, मैं उनका चैंटिंग करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। देयर इज अ स्ट्रक्चर टू टैरो, राइट? यस। जैसे एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हाँ एक जी। 12 घर, 12 राशि, हाँ जी। 12 भाव। जैसे अगर फूल कार्ड आ गया तो यस, इन 1 ईयर यू कैन एक्सपेक्ट कि बड़ी ग्रोथ आपकी लाइफ में आने वाली है। These cards are not just cards. I feel they're there, सामने पड़े हमारे. These are divine portals. लेकिन मुझे यहाँ राहु की एनर्जी बहुत लगती है। A major arcana reading will tell me the project मिलना नहीं मिलना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना नहीं करना, और आउटकम क्या पॉसिबल हो सकता है। कलयुगा में आपके हिसाब से कौन से ऐसे कार्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है? डेथ कार्ड टू मी इज दैट रिसाइकलिंग इज अब रिसाइकलिंग जरूरी नहीं कि एक्चुअली मृत्यु के बाद हो। रिसाइकलिंग हमारी सिचुएशन की भी हो सकती है। नाना बीइंग अ शिवजी फॉलोअर, नानी बीइंग अ शिवजी फॉलोअर, ही यूज्ड टू कम बैक होम फ्रॉम द शूट एंड वो 1.5 घंटा पूजा करते थे नियमित। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द वेदा स्पीक, यानी कि वेदों की जुबान। मैं समीर अरोरा आपका दिल से स्वागत करता हूँ। नमः सर्वेभ्य। आप हमारे यज्ञ का हिस्सा हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आज का एपिसोड बहुत ही ब्यूटीफुल, कमाल का एपिसोड है। बहुत मजा आएगा इस एपिसोड में। बहुत सारे इंसाइट्स, इनपुट्स मिलेंगे आपको from a very very talented young healer, tarot card reader. हमारे साथ आज स्टूडियो में है तानिया कोचर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर अ हम्बल वेलकम। नमस्ते दोस्तों, जय गुरु जी। आई एम वेरी डिलाइटेड टू बी हियर वेदा स्पीक पर जी। और मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मैं अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, टैरो के बारे में जी आपसे बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। तो मैं एक्साइटेड भी हूँ और मैं नर्वस भी हूँ। जी। सो बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स है। नहीं, नर्वस तो देखिए, नर्वस होना आई थिंक इज अ वेरी गुड साइन, Yes. बिकॉज इट कीप्स यू ऑन द टोज, यू नो, इट कीप्स यू, आप अलर्ट रहते हाँ जी। हैं। आई लुक अप टू एवरीवन हु हैज developed skills, especially in the field of spirituality. You know, आपकी skills, intuitive abilities, हाँ जी। इसके बारे में पढ़ा है, देखा है, हमने आपके वीडियोस देखे हैं, and it is quite incredible the work that you do. And बस आज हम ऑडियंस को भी आपके skills दिखाएंगे. They will experience it themselves when we do the readings. But before that, हाँ जी। आपकी थोड़ी टैरो कार्ड की लेके जो, मतलब टैरो के साथ जर्नी रही है, यू नो, टॉक अस थ्रू योर जर्नी। मतलब आप शुरुआत से ही इंक्लाइन थी टुवर्ड्स टैरो, और इट हैपेंड बाय चांस और बाय इंटेंट? क्या था आपकी जर्नी, तानिया? टेल मी। सर, आई कम फ्रॉम अ मीडिया बैकग्राउंड। मैंने अपनी पढ़ाई बैचलर्स इन मास मीडिया में करी थी, क्योंकि फैमिली भी मीडिया से थी, तो वो था कि उसी फील्ड में जाना है। लेकिन टैरो में आना एक गॉड पुश था मेरे लिए। अच्छा। और ऐसे समय में था सर जब मेरे पास लाइफ में और कोई ऑप्शन नहीं था। सर मत कहिए आप, थोड़ा सा अगर कह रहे हैं समीर जी कह दीजिए। मुझे सर कहते हुए ना थोड़ी सी घबराहट होती है। अच्छा समीर जी, हाँ, पर मैं आपको बहुत मानती हूँ। मैं आपको सच में, मैं आपको गुरु मानती हूँ। That's very kind of you. That's why थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, कभी सर कभी समीर जी, मिक्स एंड मैच। हाँ जी। मैं एक इवेंट एजेंसी के साथ जुड़ी हुई थी, एंड मेरा एम था कि मैं क्रिएटिव डायरेक्टर बन जाऊं। अच्छा। ये सब मेरे सपने थे। स्पिरिचुअल मैं बचपन से ही थी, मतलब अच्छा। बहुत रिलीजियस, बहुत बचपन से मैं बहुत रिलीजियस थी, पूजा पाठ करती थी। तो मेरे पेरेंट्स को लगता था कि अरे ये इसलिए कर रही था कि इसके अच्छे मार्क्स आ जाए, बट वो वैसा नहीं था। वो जेन्युइनली दिल से आता था कि मैं शिवलिंग पे जल चढ़ा रही हूँ बचपन से। अच्छा। तो वो दैट वाज इनेट। जब मेरी लाइफ में टैरो आया एज अ प्रोफेशन, तब मेरी जॉब चली गई थी बिकॉज ऑफ कोविड। टैरो सीखा कब था? मैंने टैरो सीखा था 2018 में, विच वॉज वेरी सडन, क्योंकि मैं सिर्फ यूट्यूब पे टैरो वीडियोस देखती थी। एंड मेरी लाइफ में जो मेरी गुरु आई जिन्होंने मुझे टैरो सिखाया, कविता विरवानी है उनका नाम। Okay. तो उन्होंने कहा कि मैं बस आपको सिखाना चाहती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट।
अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, आप कह रहे हो तो ये भगवान की मर्जी है, मैं सीख लेती हूँ। मैंने सीखा एंड नॉट नोइंग अ ईयर लेटर मेरी जॉब अनफॉर्चुनेटली चली गई। ओके। मैं इतनी ज्यादा डिप्रेशन में थी कि मैं क्या करूं अपनी लाइफ में, मुझे और कुछ नहीं आता है। एंड दैट्स व्हेन शी सेड कि अब जब तक कुछ नहीं होता आप टैरो करिए, लोगों की मदद करिए, जब जॉब मिलेगी तब मिलेगी। एंड दैट्स व्हेन कोविड भी स्टार्ट हो गया, तो इवेंट और मीडिया का तो बहुत बुरा हाल था। आई स्टार्टेड डूइंग टैरो एंड बहुत नेचुरली ऐसा हुआ कि जो मुझसे टैरो करवा रहे थे वो आके मुझे कहने लगे आपने जो कहा वो तो सच हो गया। तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलने लगा कि आई थिंक मुझे ये करना चाहिए। एंड स्लोली एंड स्टेडिली इट बिकेम अ प्रोफेशन। फिर मैंने उन्हीं से न्यूमरोलॉजी सीखा और उस प्रोफेशन, फिर मैंने अपना इंस्टाग्राम पेज बनाया, मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और लोगों से बहुत प्यार मिला। इतना प्यार कि मतलब आज भगवान की कृपा है कि सेलिब्रिटीज भी आते हैं टैरो के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब वो ऑलरेडी किसी मुकाम पे और आपसे कुछ गाइडेंस ले रहे हैं। एक कोई इंसान जो ऑलरेडी एज्ड है, उसके पास एक्सपीरियंस है, विजडम है, बट वो आपसे जब गाइडेंस लेते हैं तो एक बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस आ जाता है लाइफ में। No, I can understand, and as a lead to this conversation, क्या आपकी कभी एज ने आपको डिटर नहीं किया, मतलब लोगों को यू आर सो यंग एंड, क्योंकि क्या होता है कि बहुत लोग एक्सपेक्ट करते हैं जब अगर जा रहे हैं किसी के गाइडेंस के लिए किसी के पास या गुरु फिगर के पास, आप भी सिंस यू डू दिस यू आर आल्सो अ गुरु फिगर बिकॉज यू आर स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड। सो व्हेन यू इमेजिन दैट यू वांट टू गो टू अ गुरु पर्सन, गुरु काइंड ऑफ अ पर्सन फॉर एनी गाइडेंस, आपको देख के तो कई सारे लोग एकदम अनएक्सपेक्टेड तरीके से रिएक्ट करते होंगे कि भाई इतनी यंग गर्ल, इतनी छोटी उम्र की लड़की, कैन वी ट्रस्ट व्हाटएवर शी विल टेल अस? एक्चुअली बहुत बार हुआ, ये आज भी होता है कि वो उनको डाउट आ जाते हैं कि विल शी बी एबल टू गाइड अस, बिकॉज हमारी जनरेशन में क्लबिंग, डिस्को ये सब बहुत आम है। एंड whereas for people like us we would believe in sadhana, we would believe in meditating. तो आज भी वो डाउट्स आते हैं, लेकिन मुझे आई डोंट नो, वो आप भगवान की कृपा, गुरु जी की कृपा आप कह सकते हो उसे, दैट द पर्सन, सेम पर्सन कम्स बैक अगेन विद अ लॉट ऑफ ट्रस्ट। लेकिन उसमें बहुत बड़ा हाथ मेरे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का भी है। मेरी जो इंट्यूशन जो बड़ी है because of the meditations, because of the sadhanas, the tratak that I do, उन्होंने मुझे बहुत मदद दी है। वो जो समझ जो मुझे दे रहा है ना प्रभु, वो उसके लिए मैं बहुत प्राउड भी और बहुत हम्बल भी फील होता है, बिकॉज वो आम लोग नहीं समझ पाते। So for this, I'm sure that you need a very evolved third eye chakra. Yes. है ना? तो उसके लिए आपने स्पेशल एफर्ट्स लिए होंगे टू, because for any psychic or healer or a tarot card reader or anyone who's into the work of working with the occult in the good sense I'm talking, and the positive aspect of occult, you need a very excellent third eye activation. Yes. तो उसके लिए कुछ आप आपने वर्क किया towards that? Is there any special process that you have you created, followed? एक्चुअली मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जब मैं बचपन से ही जब मेडिटेट कर रही थी, कॉलेज में मैंने स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। कि मतलब लोग बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और मैं साथ में मेडिटेट करके अपनी स्टडीज कर रही हूँ। अच्छा। तो बहुत बार ऐसे यहाँ मुझे सेंसेशंस फील होते थे एंड मुझे समझ नहीं आते थे सेंसेशंस क्या है, बट इट वाज वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी स्कैरी एट द सेम टाइम। तो जब मैंने इस फील्ड में मैं आई और मुझे समझ आया कि थर्ड आई चक्रा आपका एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि आप उन इंट्यूशंस को समझ पा रहे हो, तो मैंने अपनी मेडिटेशंस बढ़ा दी। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल मेडिटेशन, ट्विन हार्ट चक्रा। ट्विन हार्ट चक्र, हाँ जी, जो बहुत आम है, प्राणिक हीलिंग में बहुत आम है। तो वो मैं प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे जो गुरुजी हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ, बड़े मंदिर वाले, मैं उनका चैंटिंग करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो वो मुझे बहुत पावर देता है। मैं उन्हीं के सामने जोत जला के उस जोत पे त्राटक करती हूँ, जो अगेन मुझे सेम सेंसेशंस फील होती है वहां पे। और अब जो एक
नई कॉलिंग जो मुझे महसूस हो रही है इज ऑल्सो क्लेयरवॉयंस. अच्छा. जो जैसे विजन्स आ So you जाना. get visions. I get visions and it is very scary, but it's a calling that I have to accept it from the higher divine. कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो भी मुझे visions आएंगे, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ है तो भी मुझे वो intuition और vision आने लग जाते हैं. Hmm. So it's very overwhelming. I can completely resonate with this क्योंकि जब कई साल पहले 14-15 years back when I started my journey into tarot, numerology, astrology, मैंने तब past life regression therapy सीखना चाहा. Oh wow. उस दौरान जब हमें बोलते थे कि we have to access the subconscious mind, access the unconscious mind, I started picking up strange visuals, you know, in the process of trying to access my own subconscious mind or a client's subconscious mind. Visuals आने लगे थे जो मैं भी figure out नहीं कर पा रहा था, ये इससे connected नहीं है, ये मुझसे connected नहीं है, ये visual मुझे क्यों आ रहा है. So at that point in time, one of my colleagues told me that it could be your third eye is very highly activated and you could be seeing some other energy source. Oh. And why don't you talk to an auto writer, जो auto writing करते हैं. Automatic writing. हाँ जी. So I knew someone and मैं उनके पास गया तो मैंने उसको बोला कि दिस कुड बी ऑटो राइटिंग. मच लेटर वो फिल्म भी आई तलाश, बड़ी पॉपुलर फिल्म है आमिर खान की, जिसमें वो ऑटो राइटिंग वाला एस्पेक्ट बड़ा पॉपुलर हो गया फिल्म कल्चर में या ऑडियंस के लिए. तो मैंने आई डेवलप्ड द स्किल ऑफ ऑटो राइटिंग एंड फॉर अ व्हाइल आई स्टार्टेड चैनलिंग एनर्जीज फ्रॉम द अदर वर्ल्ड एंड स्पिरिट कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं. इट वाज क्वाइट स्कैरी, इट वाज हम्बलिंग, स्कैरी एट द सेम टाइम. इट्स अ गिफ्ट and you should accept this gift. आपके गुरुजी दे रहे हैं. By the way, fun fact, my mom also is जय गुरुजी जो करती है. She's an ardent devotee of बड़े मंदिर and she does follow the rituals very very specifically. She's बहुत बड़ी तस्वीर है हमारे घर में गुरुजी की. उनके हाथ में वो कड़ा भी पहनते हैं. हाँ जी, ब्रेसलेट्स हमने जो पहने हैं. सेम वाला. Okay. ऐसे ही ब्रेसलेट उन्होंने पहना हुआ है. So yeah, so that's a very interesting connection between mom and you. You know, It's maybe your calling towards Guruji. Possible. हम जब टैरो की बात कर रहे हैं, there is a structure to tarot, right? Yes. जैसे एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो 12 घर, 12 राशि, 12 भाव, ग्रह, नक्षत्र. So there's a structure to all these sciences. लोग बोलते हैं साइंस नहीं है, मैं मानता हूँ ये ब्यूटीफुल साइंस है. इससे बड़ी कोई साइंस है ही नहीं. तो थोड़ा लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टैरो एंड हाउ डू, ताकि हमारी ऑडियंस जो देख रही है, जो एक्वेंटेड है टैरो रीडिंग से, आप देखते ही होंगे और आई एम श्योर आप इंडल्ज करते होंगे, आपको पता ही होगा. बट फॉर दोज वंस हु जिनके लिए नई इंफॉर्मेशन है, लेट्स हियर इट फ्रॉम द मास्टर हरसेल्फ, तानिया. सो टैरो जैसे आपने कहा, इट्स अ ब्यूटीफुल साइंस एंड इट इज वेरी इंट्यूटिव. अनलाइक एस्ट्रोलॉजी जहाँ पे हर ग्रह जो है वो फिक्स्ड है, मतलब अगर आपके लग्न में कोई ग्रह बैठा है तो वो वैसे ही रिजल्ट देगा. लेकिन टैरो इंट्यूटिव प्रोसेस है जो हर कुछ दिनों बाद, महीनों बाद एनर्जीज को बदलता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ एनर्जीज यू आल्सो ब्रिंग इन. करेक्ट. सो देयर आर अबाउट 78 कार्ड्स and what tarot deck we use is a rider waite, बहुत common है in tarot. So 78 cards में से 22 cards are the major arcanas जो आपको बड़े बड़े लाइफ के चेंजेस दिखाएंगे. जैसे अगर फूल कार्ड आ गया तो yes, in 1 year you can expect कि बड़ी ग्रोथ आपकी लाइफ में आने वाली है and you will touch heights. लेकिन आप देखेंगे फूल कार्ड में एक डॉग भी होगा साथ में, so that will indicate that you have to follow your intuition और don't act like a fool कि खाई के नीचे मत गिर जाना. तो वो उसके मतलब होता है. बाकी जो 56 कार्ड्स हैं, दे आर माइनर आर्कानास, जो मतलब मंथली, वीकली आपको प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि क्या होना है, कितने आपको क्या काम आएगा, आपको जॉब मिलेगी, आपके फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपके लाइफ में प्यार कब आएगा, कैसे आएगा. तो ये छोटी छोटी चीजें माइनर आर्काना बताता है. और जो पर्सनैलिटी टाइप्स हैं इंसान की, वो कोर्ट कार्ड्स बताते हैं. तो कोर्ट कार्ड्स हर माइनर आर्काना में होते हैं. सो इट्स अ ब्यूटीफुल, आई वुड से
process to understand personalities, to understand energies, and to also understand कि कहाँ हमें चौकन्ना रहना है और कहाँ हमें गाइडेंस मिलनी चाहिए कि सब ठीक हो जाएगा अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं. सो ये टाइम फ्रेम आपको थोड़ा आप पे हावी रहेगा, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड यू विल बी फाइन. So it's more than a predictive, tool. It's a guidance tool. Are there any kind of particular rituals you do before you do a reading or start a reading, or how do you close a reading? Because I'm sure हमें सिखाते हैं कि but these rituals are very individualistic. Yes. और जो एक trained ritual है जो हमें सब बताते हैं, एक typical ritual, I'm sure everyone kind of customizes it. Firstly, very important aspect is to stay neutral. क्योंकि अगर मैं ही न्यूट्रल नहीं हूँ एंड मैं बहुत पैनिकी हूँ और मे बी व्हेन आई एम वेरी लो इन एनर्जीज आई कैन नॉट टेक अ रीडिंग बिकॉज दैट वोंट डू जस्टिस टू द पर्सन हु इज वांटिंग टू टेक गाइडेंस फ्रॉम मी. तो सबसे पहले तो मुझे अपने आप को शांत रहना पड़ेगा. मुझे आई हैव टू काम माई सेल्फ डाउन. अगर मेरा मन कहेगा या मेरी इंट्यूशन कहेगी कि मैं आज रीडिंग नहीं ले सकती, तो आई विल सिंपली डिनाई द क्लाइंट. Okay, you do that. I do that. And my clients thankfully are so understanding that they say, okay, no problem, we can wait a day. Because they want the best guidance. और एक दो चीजें हैं जो मैं with time in these 6 years सीखी हूँ. That is cord cutting A. बहुत सिंपल प्रोसेस है टू कट कॉर्ड्स बिफोर आई डू अ रीडिंग. एंड द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई डू इज कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ. एंड मैं हर रीडिंग के पहले हनुमान जी को हमेशा ये प्रे करती हूँ कि आप मेरे बड़े भाई हो, सो प्रोटेक्ट मी फ्रॉम एनी अनवांटेड नेगेटिव एनर्जीज, एनी नेगेटिव एंटिटी जो मुझे और मेरे कार्ड्स को अफेक्ट ना. हाँ, बिकॉज मेरे हिसाब से भी these cards are not just cards. I feel they're there, सामने पड़े हमारे. These are divine portals. Yes. है ना, आप एक कार्ड खोलते हो, you are actually opening a portal of energy. Yes. Because that card carries colors, visuals, images. It carries its own energy. Tarot guides होते हैं, tarot angels होते हैं जो open up होते हैं. जब आप portal खोलते हो तो वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जीज हैं yes. जो आ सकती हैं. सो दैट प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. एंड पर कभी कभी ताने ऐसा हुआ है कि आपने क्लाइंट मतलब रीडिंग एक्सेप्ट कर ली, यू फील दैट ओके आई एम एनर्जाइज्ड, आई एम अप फॉर द रीडिंग, एंड क्योंकि मेरे साथ ऐसे हुआ है तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बट कार्ड्स जब आप खोलते हो you intuitively get a message that the cards are refusing to give guidance at this point in time. Maybe there's some kind of a block that the client has, and this particular client has, and the cards have decided, or the portals say no, this is not the right time for the client to know about this question. Yes. तो अगर ऐसे फेस किया, हाउ डू यू एट दैट पॉइंट इन टाइम जो क्लाइंट आ चुका है रीडिंग के लिए, तब आप कैसे इस चीज से डील करती हैं? एक्चुअली बहुत बार होता है बहुत बार होता है क्योंकि कार्ड्स बिखर जाते हैं, गिर जाते हैं, एंड उस वक्त समझ नहीं आता कि मेरी एनर्जी खराब है कि क्लाइंट घबरा रहा है. तो बहुत बार ऐसे हुआ है. इनफैक्ट दिस इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन कि जब भी मैं उनके कार्ड्स चेक करती हूँ, जब अगर उन्होंने मुझसे सवाल पूछा है कि क्या ये मुझे काम मिल जाएगा, तो कार्ड्स कहते हैं कि आप पार्टी करने जाइए. मे बी he said that I never resonate with your cards because maybe it's not the right time for you to know a certain thing. Yes. मैंने एक चार्ट की रीडिंग की. This was in 2017-18 and I made a prediction from that chart. Okay. 2 predictions I made for the person. एक prediction एकदम bang on निकला. मुझे कॉल किया उसने and बोला फैंटास्टिक समीर ऐसा हो गया एंड आई एम सो हैप्पी, थैंक यू, आई होप योर सेकंड वन आल्सो फॉल्स इन प्लेस. आई सेड जो कृष्ण को मंजूर होगा वो होगा. व्हाट आई कुड रीड आई रेड. सेकंड वाला डिडंट हैपन, इवेंट डिडंट हैपन एंड ही वाज क्वाइट अपसेट. So he asked me, and because he was upset, I got upset also. कि यार क्यों नहीं हुआ? तो मैंने अपने टीचर से पूछा, गुरुजी से. उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल बात कही. बोला कि आपके सामने ये चार्ट नहीं है, ये एक डिवाइन मैप है.
है ना। ये गॉड ने उसकी डेस्टिनी डिसाइड की है, और ये इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हिम एंड हिज गॉड, और विच एवर पावर ही बिलीव्स। वो जो स्क्रिप्ट लिखता है वो कोई नहीं लिख सकता। द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल स्क्रिप्ट उनकी होती है। वो आपको वही चीज दिखाएगा उसकी चार्ट में एट दैट गिवन पॉइंट इन टाइम विच ही विशेस टू डिलीवर एज इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट, टू द क्वेरेंट। वो सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन पास ऑन करना चाहता है आपकी आवाज से, आपके माध्यम से। आप वाया मीडियम है, आपके थ्रू उतनी ही इंफॉर्मेशन जानी है उस पर्सन के पास उस समय। तो आप चाहकर भी उस चार्ट के अंदर वो हिडन योग होगा, ऐसा कुछ होगा जो आप डिकोड नहीं कर पाओगे तब, क्योंकि वो उसके लिए वो वक्त नहीं आया कि वो ये जाने। मैं अपनी हॉरोस्कोप कई बार देखता हूँ, आई कीप फाइंडिंग न्यूअर थिंग्स। अरे हाउ कम आई मिस्ड इट दैट टाइम, हाउ कम आई मिस दिस, अरे नक्षत्र इस पद में है, मैंने तब क्यों नहीं देखा, क्योंकि तब वो वक्त नहीं था। अब वो वक्त आया है, बिकॉज हम इंसान लाइव एक्शंस करते हैं, कर्म करते हैं, इस कर्मा का कोई रिपरकशन होगा ना। अगर हम अच्छी बात कर रहे हैं तो इसकी ब्लेसिंग हम कहीं ना कहीं से गेन करेंगे। तो द मोमेंट वी हैव गेन्ड अ ब्लेसिंग, अनदर योग ओपन्स इन द चार्ट व्हिच नाउ विल बी एविडेंट टू मी व्हेन आई सी इट। हमने कुछ गलत काम किया तो वो योग हाइड हो जाएगा, वो दिखेगा नहीं, बिकॉज मुझे उस कर्म का नतीजा भुगतना है, उस बुरे काम का। तो दुनिया में कोई एस्ट्रोलॉजर मेरे को वो जब तक मैं भुगतूंगा नहीं उस चीज से तब तक वो बता नहीं पाएगा, क्योंकि मेरी डेस्टिनी में वो भुगतना लिखा है। हाँ, राइट। सो डेस्टिनी बदल नहीं सकता। एस्ट्रोलॉजी या कोई भी साइंस आपको एम्पावर कर सकती है टू डील विद द सिचुएशन इन अ बेटर वे। यस, एंड गिव यू सॉल्यूशंस प्रोबेबली कि उस फेज को हम कैसे काटे, हाँ, और उस जर्नी को हम बेटर कैसे बनाए, बीइंग अ बेटर पर्सन। हाँ जी जी। तानिया, एक बात बताइए कि टैरो इज सो वाइड स्प्रेड, मतलब एक आई रिमेम्बर अ पॉइंट इन टाइम जहां पे इनफैक्ट देयर आर मेनी टैरो डेक्स, इतने सारे वर्जन्स बन गए टैरो डेक्स के, लोगों ने बना दिए हैं। But Rider Waite remains one of my favorites too, always my favorite actually, and बहुत beautiful cards है. But everyone interprets it very differently. Yes. What makes you different? पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो क्लाइंट्स आते हैं जी, उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना, आई समवेयर जेन्युइनली कैन फील इट। जैसे अगर कोई कह रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, सो आई नो व्हाट डिप्रेशन फील्स, तो मुझे उनकी मदद करनी है, मुझे उनको सोल्यूशन देना है जो मुझे उस वक्त नहीं मिला। मुझे उनको कहना है कि अगर आपको राहु परेशान कर रहा है तो प्लीज आप दुर्गा माँ से कनेक्ट कीजिए एंड रीड दुर्गा चालीसा। तो अगर मुझे उस वक्त किसी ने बता दिया होता तो शायद मेरी जर्नी इजी हो जाती। तो द एम्पैथी फॉर माय क्लाइंट्स विल ऑलवेज रिमेन, दैट आई कैन फील देयर पेन। सेकेंड इज कि मैंने मतलब ये ऑटोमेटिकली हुआ है कि मैं हर कार्ड का ना एसोसिएशन एक ग्रह से मेरा हो ही जाता है। अच्छा। अब जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। देयर इज अ कार्ड इन टैरो व्हिच इज डेविल। Okay. Yes. Now this in westernized concept, this is just an addiction card. Correct. Toxic relationship with a person or an environment or job. लेकिन मुझे यहाँ राहु की एनर्जी बहुत लगती है इस कार्ड में that the person जिसके लिए कार्ड आया है शायद कहीं ना कहीं उसका राहु सही नहीं है, उसको परेशान कर रहा है। तो एक क्लाइंट आए थे मेरे पास और काफी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, और उन्होंने कहा कि जो उनकी गर्लफ्रेंड है वो एक्चुअली बिलोंग्स टू अ डिफरेंट नेशनैलिटी इटसेल्फ, which is again a Rahu is outsider. Yes. So then I connected dots. फिर उन्होंने कहा कि ये तो बहुत मतलब अब्यूजिव रिलेशनशिप बनता जा रहा है, तो मैं क्या करूं। तो मैंने उनका चार्ट देखा, तो राहु उनके 7वें घर में था, हाउस ऑफ मैरिज में। यस, कंपेनियनशिप में। एंड तब मैंने कहा कि अगर ये रिश्ता आप निभाएंगे सो यू हैव टू, या तो आप राहु के रेमेडीज कीजिए, उनसे करवाइए, या फिर कुछ आने वाले टाइम में ये रिश्ता टूटता हुआ दिख रहा है, मे बी आपके पेरेंट्स ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड वही हुआ कि दिस वाज अ टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड इट एंडेड बिकॉज द डिवाइन वांटेड इट, नॉट दैट द प्रेडिक्शन सेड।
एंड वैसा ही एक सिमिलर कार्ड है यहाँ पे टैरो में 7 ऑफ कप्स। यस यस। एंड जब भी ये कार्ड आता है हाँ. मतलब आपका जो शनि है या तो अफ्लिक्टेड है या कहीं ऐसे आप प्लेस्ड है चार्ट में जो आपको तकलीफ दे रहा है, आपको कुछ सिखाना चाह रहा है। शनि से बहुत लोग डर जाते हैं कि इट्स अ बैड प्लैनेट। इट्स नॉट अ बैड प्लैनेट, इट्स आई थिंक अ प्लैनेट दैट टीचेस यू लाइफ लेसन्स। तो जब ये कार्ड आता है तो मे बी टेस्टिंग पीरियड आपका बहुत है, लेकिन जब रिजल्ट मिलेगा तो वो ऐसा होगा कि दुनिया देखेगी। यस। So I think this is what I've learned over the period of 6 years. No, this is amazing because connecting cards with the grahas gives it a different energy. Yes. The reading a different energy. And जैसे आपने कहा about these cards, about especially the devil card. Yes. For example, अगर मुझे इंटरप्रेट करना होता इस कार्ड को और ये रिवर्स्ड आता, हाँ। अब आपने राहु की क्वालिटीज बता दी डेविल कार्ड को लेके, जो गलत नहीं थी जो करेक्ट हुई। अब यही कार्ड अगर रिवर्स होता इट वुड एनर्जाइज राहु इन अ पॉजिटिव वे। सो सारे ग्रह, हम शनि की बात करें, राहु की बात कर ले, सारे 9 ग्रहों की बात कर ले, हर ग्रह का अपना एक चैलेंजिंग क्वालिटी है और अपनी एक पावरफुल बेनिफिशियल ब्लेसिंग देने वाली क्वालिटी है। Yes. राहु की ब्लेसिंग आज कलयुग में मेरे ख्याल से राहु केतु सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं। डार्क एज हम बात करते हैं और मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि चंद्र के 2 नोड्स हैं मून के, राहु केतु, दे आर द डार्क नोड्स ऑफ द मून। एंड so moon, rahu, ketu Yes. are the deciding factors according to me in Kali Yuga. So these 3 planets we can create havoc and create stability, both. Yes. Rahu visionary hai, so you know when the devil card reverses, I think it just activates the Rahu's positive energy, makes you a visionary, makes everything. It gives you power, it gives you great power, great status, because Rahu is Jupiter ग्रह, आप जानती हैं, is expansion. Yes. Rahu is explosion. राहु वो लावा है जो जब फटता है वोल्केनो और जो एक्सप्लोड होता है, दैट इज राहु। ना अगर पॉजिटिव एक्सप्लोजन हुआ लाइफ में आपके, तो जस्ट इमेजिन आप किस आसमान पे पहुंचेंगे, है ना। सो राहु की पॉजिटिव एनर्जी भी, एंड दिस फॉर द ऑडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट प्लीज डोंट जज राहु केतु just as negative forces. They have a lot of strong positive influence also, बहुत positive impact है, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म और चेंज कर सकते हैं राहु केतु। जी, definitely. हाँ जी, coming back to our topic, Tanya, so that's a lovely association that you have made and I think it's quite unique. मैंने अभी किसी भी टैरो का रीडर से ये एस्पेक्ट कभी ऐसा वाला सुना तो नहीं है मैंने। I think this is a contribution to the world of tarot that you are bringing an Indian context to it, and as you said कि ये वेस्टर्न पद्धति है, वेस्ट से हमारे पास आई है, पर आपकी इंसाइट और विजडम ने इसको अब हिंदुस्तानी यानी कि इंडियन तड़का दे दिया, which is so beautiful. थैंक यू। बट मुझे आपसे एक सवाल पूछना था, जैसे like you said every tarot reader has a different way of reading it. जी। तो आपका भी तरीका अलग होगा to read a major arcana and a minor arcana. So what is your take on reading your cards? Like you said, major arcana are the major tentpoles या जो मेजर इवेंट्स है लाइफ के ना, वो मेजर आर्काना आपको बताते हैं। एक बड़ा फैसला होता है, मैंने एक फैसला लिया, मैं ये फिल्म लिखूंगा, वो अपने आप में एक बड़ा फैसला है। अब मेरे उसमें 4, 5, 6 महीने जाएंगे लिखने में, है ना। सो अ मेजर आर्काना कार्ड विल टेल मी अबाउट द possible journey or the outcome that this film will have if I choose to write it. The minor arcana will tell me my day-to-day issues associated with writing of that film. कि अगर मैं collaborative effort कर रहा हूँ writing का, तो क्या उसमें मेरे को राइटर से आर्ग्यूमेंट होगी, झड़प होगी, आर्ग्यूमेंट होगा, लड़ाई होगी, नहीं होगी, will I have a good day, will there be days where I'm unable to express my creativity the right way, will there be payment problems during the प्रोसेस ऑफ राइटिंग की, मतलब मैं जब काम कर रहा हूँ मेरे को करेक्ट इंस्टॉलमेंट्स मिल रही कि नहीं मिल रही प्रोड्यूसर से। सो यूजिंग दिस एग्जांपल, अ मेजर आर्काना रीडिंग विल टेल मी द प्रोजेक्ट मिलना नहीं मिलना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना नहीं करना, और आउटकम क्या पॉसिबल हो सकता है इसका।
Will the film work? Not work. Not work. Now, minor arcana will tell me the process. कि वो जो जर्नी थी मेरी 6 महीने की, 8 महीने की, साल भर की, जितनी भी जर्नी थी, वो मुझे माइनर कार्ड्स बताएंगे कि वो जर्नी कैसी थी. तान्या, you come from a very esteemed legacy, you know, and for people who may not know you, she is the granddaughter of a very illustrious, very well-known actor, producer, director of the entertainment industry, Mr. Dheeraj Kumar, and God bless his soul. He's no longer with us in the physical realm, but I'm sure he is smiling up there, watching seeing his granddaughter here with us, glowing, smiling, and all set to tell us about her journey with him, his teachings, whatever she has experienced. आपने धीरज जी के साथ आप वहाँ पे उस फैमिली में है, लेगेसी है आपकी, वो आपकी धरोहर है ना, और बहुत खूबसूरत धरोहर है. तो आप something that you would like to share about your journey, learnings with him. I can already see tears welling up in your eyes. Yeah, I mean, it's very overwhelming that आज हम बोलते हैं कि वो साथ नहीं है. जी. But my entire childhood was with him when जी. he made his first mythological show, Om Namah Shivaya. Yeah. The entire It was journey. very, very popular. Very I think it popular. was the first amongst the, बाद में तो बहुत सारे अभी shows बने mythology के, हम बनते रहते हैं. हाँ जी. But I think he was amongst the first person who envisioned कि हमें हमारे भगवानों की कहानी हमें audience के लिए in a engaging, entertaining way present करनी चाहिए, yet maintaining the purity of the stories. Wonderful, yeah. And very interestingly, बहुत कम लोगों को पता है कि ओम नमः शिवाय बना कैसे. मतलब the struggle of 10 years जो मेरे नाना नानी ने, लाइक जुबी कोचर ने और धीरज जी ने जो मिलके किया, because it was very sudden कि वो बाकी शोज तो बना ही रहे थे, कहाँ गए वो लोग, संसार उन्होंने बनाया. फिर उनकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया when they became ardent Shivji followers. And my नानी जुबी जी being a Parsi, but वो शिवजी में इतना मानने लग गई, and the inclination was so much that they said कि शिवजी पे शो बनाना चाहिए. And the research went on till 10 years, like from 87 they started. Oh my God. And 97 the show got released. And 10 years span में उन्होंने रिसर्चर्स को काम पे लगाया कि आप रिसर्च कीजिए. आई स्टिल रिमेम्बर हिम टेलिंग मी अबाउट डॉक्टर मधुसूदन पाठक. Okay. एंड जिनको वेदास और हमारे जो पुराण है उनकी बहुत नॉलेज थी. और डॉक्टर अचला नागर जिन्होंने बागबान लिखी, वो सब पूरी ये टीम इस प्रोजेक्ट में जुड़ी थी. एंड 10 years उन्होंने बहुत दिमाग लगाया, शिवजी के बारे में पढ़ा, एंड फिर दे अप्रोच्ड एंड चैनल सेट कि आप पायलट भी मत बनाइए, आप सीधा 500 एपिसोड बनाइए. सो एंड सेट पे भी जो माहौल होता था, जो एक्चुअली जो शिवजी ने का किरदार जिन्होंने किया था, यशोधन जी इज अ वेरी गुड फैमिली फ्रेंड. सो he said that वहां पे शिवजी मौजूद रहते थे. The aura was so high because Nana being a Shivji follower, Nani being a Shivji follower, he used to come back home from the shoot and वो 1.5 घंटा पूजा करते थे नियमित. खाना नहीं खाएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, लेकिन उनको अपनी पूजा करनी है, चाहे रात के 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं. सो मैंने वो माहौल देखा है. सो जब मैं when I look back, I feel कि this is a very important aspect that has shaped my spiritual journey. And I remember my nani going on the set. शिवजी के लिए उनको इतना प्यार था कि जो शिवजी के जो बाल का जो विक आता था ना वहां पे, वो 5 किलो का होता था. अरे बाप रे बाप. And she used to call some special conditioners and shampoo from abroad. वो personally जाके set में बाल धोती थी. Because she said that as per the Purans and the Vedas, शिवजी's के जो बाल है, it has to flow in a certain way. My God, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेलिंग है. हाँ जी. My God. And every day she used to go. And वो blow dryer होता था, and वो properly set होते थे, फिर शिवजी को पहनाया जाता था. My God, that's quite incredible. Very, मतलब उनकी भक्ति जो थी ना शिवजी की,
वो आई थिंक वो एज अ ग्रेस वापस आई उनकी जिंदगी में, बिकॉज उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये कमर्शियली इतना पिकअप कर लेगा। तो धीरज नाना ने हमेशा मुझे 2 बातें लाइफ में सिखाई। इनफैक्ट आई स्टिल रिमेम्बर हिम टेलिंग मी दिस लास्ट ईयर, ही सेड never stop being a nice person, because in the end you will win, your spirituality will win. And the second he said कि इस जनरेशन में ना मैं बहुत आता है। हाँ. आज की जनरेशन में मैं वो मैं करके दिखाऊंगा। हाँ. तो अगर कभी जिंदगी में झुक जाओगे ना तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। किसी से मदद मांग लोगे, किसी के सामने हाथ जोड़ के झुकोगे तो आप छोटे नहीं बनोगे। So his learnings has really, and his sayings has shaped my spiritual journey. I can sense the passion and the emotion with which you are saying this, and the honesty that is attached to the words, to your voice. I can really feel that, and it's amazing. मतलब शिव जी की blessings genuinely आपकी फैमिली को मिली उनकी वजह से, बिकॉज 10 साल की मेहनत एक ऐसे शो को पुट करना जो आसान नहीं था इन एनी वे, इन प्रोडक्शन टू एग्जीक्यूट एंड making it such a huge success is incredible. And I don't know if you know about this, but मैंने एक फिल्म लिखी थी सलाम बेंकी, which was 2022, and I got the Satyajit Ray Icon Award for the best story of critics for Salam Benki, and it was awarded to me by Dheeraj ji. I was on the stage receiving it, and he was the one who handed it over to me. He put his hand on my back and said, well done boy. के ऊपर ये blessing है that he has given a lot of newcomers a lot of encouragement, because I still remember जो नारद मुनि का जिन्होंने रोल किया था, अच्छा, जो he's a very popular actor today. He said on the funeral, he said that when I came to audition, I was a very young guy and with my wife, newly married, and she was pregnant. अच्छा. So when Om Namah Shivaya started, she delivered triplets. एंड तो धीरज जी का कंट्रीब्यूशन तो रहा है उनकी पहली कमाई में, लेकिन शिव जी की ब्लेसिंग ज्यादा रही है towards all the artists who worked with Creative Eye, I guess. And उसके बाद ऑडियंस का एक्सेप्टेंस उनके जो विश्वास पे था ना, इतना बढ़ता गया that he started making more mythos and people started accepting it. What a man, what a journey, and what a legacy. आपकी you have to carry it forward in your own way, and I'm sure that he's very proud of you wherever he is. I'm sure he's in a happier place. अब टैरो पे मैं आपसे एक सवाल पूछूं जी, कलयुगा में आपके हिसाब से कौन से ऐसे कार्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है? There are 3 cards that I feel from the major arcana, especially that hold actually 4 cards which hold the key to Kali Yuga. और वो चारों are the negative cards, challenge cards of the major arcana. Okay. One is the devil that आपने जो card open किया. The other is the tower card. Okay. Then the judgment card. And the death card. ये 4 जो कार्ड है ना, डेथ, जजमेंट, टावर एंड डेविल, ये मेरे ख्याल से कलयुग के सबसे पावरफुल कार्ड्स हैं. एंड आई इंटरप्रेट देम इन अ वेरी पॉजिटिव वे. ओके. डेविल कार्ड का एग्जांपल देते हैं कि अगर एक रीडिंग में डेविल कार्ड निकला, ऑफ कोर्स उनसे जरूर पूछेंगे, जैसा आपने पूछा कि टॉक्सिक रिलेशनशिप या सर्टेन एडिक्शन जो एक मीनिंग अटैच्ड है डेविल कार्ड से. राहु की बात की आपने, राहु भी अटैच्ड है. राहु इन चारों कार्ड से अटैच्ड है. अच्छा. राहु केतु चारों कार्ड से अटैच्ड है. अच्छा. तो ये मेरा मानना है, ये मेरी अपनी रिसर्च, अपनी रीडिंग है. तो आई वुड इंटरप्रेट द डेविल्स कार्ड इन अ वे दैट you have the ability to get obsessed with the right goal. Okay? एक बार आप ऑब्सेस्ड हो जाओगे अपने सही डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए, आप उस कोई भी हद पार कर लोगे उस सक्सेस को पाने के लिए, which is today a good thing. Right.
एक्चुअली ऑलवेज अ गुड थिंग, बट व्हाट यू नीड टू डेवल आपको क्या बता रहा है कि आपकी एनर्जी डेवल की तरफ भी जा सकती है. सो आप में वो एबिलिटी है टू गेट, डेवल इज ऑब्सेशन. Yes. सो एबिलिटी है टू गेट ऑब्सेस्ड, बट व्हाई डोंट यू गेट ऑब्सेस्ड विद द राइट थिंग? Right. So I would interpret it that way. And people who can turn their obsession into tangible, achievable goals are visionaries. Many business tycoons, yeah, even political leaders. We see Rahu has made them superstars, super powerful people. Similarly with the tower card. The tower card का visual is of a man falling down from a tower, Right. losing his crown, Right. है ना. और जो टिपिकल मीनिंग निकलता है, बहुत सिंपल मीनिंग जो देख के लगता है, भाई आपका डिमोशन होगा, प्रमोशन से आप डिमोशन पे आ जाओगे, या आपका स्टेटस जो भी है उससे एक फॉल होगा, या अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किए उसका लॉस होगा, आप अपनी मुकुट, अपना क्राउन खो दोगे, आप अपनी रिस्पेक्ट खो दोगे, या कोई रेपुटेशन का हार्म होगा. ये उसका डिफाइंड मीनिंग हमें जब हम सीखते हैं नए तो ये सिखाया जाता है. Right. मेरे हिसाब से मैं इसको इंटरप्रेट ऐसे करूंगा कलयुग में, अगर आप मुझे पूछोगे तो, कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है. आपने जो कुछ बिल्ड किया था अपनी पोजीशन से, पावर से, आप उसको और एनहांस करने वाले हो, क्योंकि यू विल बी पुश्ड टू अ कॉर्नर, Oh, okay. एंड एट दैट टाइम यू विल फाइंड अ न्यू डोर, एंड दैट न्यू डोर विल लीड टू बिगर सक्सेस. तो आप उस फेंस पे हो जहां पे आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हो. ठीक है, तो मैं उस कार्ड को ऐसे इंटरप्रेट करूंगा. जजमेंट कार्ड मेरे लिए केतु की एनर्जी है. अच्छा. हाँ, सो आपने जो कुछ, इट्स अ कार्मिक कार्ड. Right. आपने जो कर्म किए हैं तो वो आज जजमेंट डे है उसका. एज लॉन्ग एज यू कीप डूइंग गुड कर्मास, Right. द जजमेंट विल बी इन योर फेवर. Right. केतु विल गिव यू मोक्ष Right. एंड डिटैच करेगा आपको चीजों से. पर डिटैचमेंट का भी ना कॉन्सेप्ट जो एक टिपिकल अटैच है केतु से, वो ये है कि केतु आपको हर चीज से डिटैच करता है. ऐसा नहीं है. आपको आपकी तकलीफों से भी केतु डिटैच कर सकता है. दैट इज द मीनिंग ऑफ केतु, है ना. तो ट्रू मीनिंग तो वो है. डेथ कार्ड, आई थिंक इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड ऑफ द एंटायर डेक ऑफ टैरो. मुझे तो, आप अगर एक्चुअली पूछोगे, मुझे डेथ कार्ड देख के बड़ी कामिंग फीलिंग आती है. हालांकि विजुअल डरावना है, एक घोड़े पे एक स्केलेटन एंड स्टफ लाइक दैट, एंड यू नो इट्स द विजुअल इज स्कैरी, बट आई थिंक इट इज अल्टीमेट ट्रुथ. It says that it also has in a way Ketu energy. Yes. Endings. But endings are always new beginnings. Correct. I think death card has a Shiva energy. I've never thought that with this perspective. क्योंकि death का लोग ये भी meaning निकाल लेते हैं that somebody is about to die. Death is also death of a situation. Correct. Death is also new beginnings. Death card to me is that recycling. अब रिसाइकलिंग जरूरी नहीं कि एक्चुअली मृत्यु के बाद हो. रिसाइकलिंग हमारी सिचुएशन की भी हो सकती है. Yes. So I think death card is that there's a situation that needs Shivji's blessings. It needs Vishnuji's resources, and it needs Brahmaji's divine presence to give birth to a new one. Yes. तो डेथ कार्ड मेरे लिए एक ब्रह्मा विष्णु महेश का एक अमेलगमेशन है. दैट्स हाउ आई इंटरप्रेट दैट कार्ड. तो yeah, so I think these 4 cards are quite fascinating when they come up in a reading. और जो सपोर्टिंग कार्ड होते हैं, obviously they add to the story. Correct. कि साथ में कौन सा कार्ड है. अगर लवर्स कार्ड के बाद डेथ कार्ड आ रहा है, तो क्या ये रिश्ता ट्रांसफॉर्म होने वाला है, एंड will this end open up a new relationship, and will that one be the one that stays? Right. You know, so how you interpret along with the supporting cards is the key. Right. But that's how I interpret. But this is a very beautiful interpretation because आज तक मैंने ये कार्ड्स को इस नजरिए से नहीं देखा, एंड प्रोबेबली नाउ इवन आई विल स्टार्ट यूजिंग इट इन माय रीडिंग्स स्लोली. सो देयर इज अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन जो आजकल टैरो सीख रहे हैं स्टूडेंट्स या एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट्स हैं. वो बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं कि कैन यू चेक, मतलब कैन वी चेक आवर ओन कार्ड्स और कैन वी चेक आवर ओन कुंडलीज, बिकॉज देयर इज अ मिथ दैट यू कैन नॉट.